नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। मैं निहायत शुक्रगुज़ार हूँ हज़ूर सैयदी पीर ग़ुलाम मोइनुल हक़ गिलानी और उनके फ़र्ज़ंद अर्जमंद पीर मेहर फरीदुल हक़ गिलानी का कि जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी 121वीं आलमी ख़ातमुन नबीयीन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम फरमाया। बिलाशुबा ये ख़ानदान ने गौसिया अपने अजदाद के उलूम को पूरी दुनिया में बांट रहा है। ख़त्म नबूवत यहाँ का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की आवाज़ यहाँ से बुलंद होती रहेगी। मैं इब्तिदा हज़ूर सैयदी सानी मेहर सैयद हज़ूर शाह अब्दुल हक़ गिलानी के एक पैगाम से करूँगा। आप फरमाते हैं, कुरान मजीद और अहादीस मुतवातरा की बुनियाद पर हर दौर में मुसलमानों का ये अक़ीदा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आपके बाद जिसने भी नबूवत का दावा किया वो कज़्ज़ाब है और अगर कोई उसको नबी माने वो भी मुर्तद और कज़्ज़ाब है। हर मुसलमान का फरीज़ा है कि इस अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी वुसअत के मुताबिक कोशिश करें। मैं चंद दिन पहले यूट्यूब पे देख रहा था कि ये फितना अभी भी मौजूद है और मिर्ज़ा कादियानी का चौथा खलीफा मिर्ज़ा मसरूर यूके, कनाडा, जर्मनी में बड़े बड़े जलसे करके सादा लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और उनसे मलून मिर्ज़ा के हक में बैत ले रहा है। हमें चाहिए कि हम अपनी बसात के मुताबिक इस अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए कोशिश करें। बहरहाल आज मेरा एक मुनफरिद सा मौजू है और वो हज़ूर सैयदी ताजदार गोरडा के इस फरमान के मुताबिक कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वालों की पुष्ट पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होता है। मलफूज़ात मेहरिया में मौजूद है कि जब हज़ूर सैयदी ताजदार गोरडा शरीफ से रवाना होने लगे तो चंद मौलवी आपके पास आए और कहने लगे कि ये मुबाहला और मुनाजरा तो मौलवियों का काम है, हजूर आप लाहौर क्यों जा रहे हैं? आपने फरमाया, और उन्होंने कहा कि आप एक फकीर आदमी हैं। आपने फरमाया हमें ऐसी फकीरी मंजूर नहीं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और इज्जत पर हर्फ आए और मैं यहां बैठा रहूं, मैं जरूर जाऊंगा उसका मुकाबला करने के लिए और इसमें कोई दूसरी राय नहीं। क्या सुभान अल्लाह शायर ने कहा, ना सर झुका के जिए ना मुंह छुपा के जिए, ना सर झुका के जिए ना मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। 2 दिन अगर हम कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके कदमों में खड़े थे जो शम्मा जलाकर जिए। प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह बैग अपनी किताब में लिखते हैं, सैयदना पीर मेहर शाह एक नाबगाए रोजगार शख्सियत, कि जब आप लाहौर जा रहे थे तो एक शाह साहब जो एक लंबा सफर तय करके गोड़ा शरीफ आए थे वो भी ट्रेन में मौजूद थे। उन्होंने अपनी चश्मे जाहिर से देखा कि दरियाए जेहलम पे एक फौज जा रही है, किसी के हाथ में नेजा है, किसी के हाथ में तलवार है, कोई घोड़े पे सवार है और सारे के सारे दरिया को अबूर कर रहे हैं और ट्रेन के साथ साथ जा रहे हैं। तो हज़रत शाह साहब ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? फरमाया हजूर गौस पाक ने अपने बेटे मेहर अली शाह की मदद के लिए इनको बगदाद शरीफ से रवाना फरमाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह की ताईद इज़्ज़ी से गैबी ताकतें भी हजूर के साथ थीं जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बेटा लाहौर मलून कादियानी के मुकाबले के लिए जा रहा था। इसी तरह रिसाला तारुफ खिदमात ऐवान मेहर अली शाह में मज़कूर है कि माह रमजान दिसंबर
1999 की एक सर्द रात थी और पीर मोइनुल हक गिलानी उस वक्त तरावी के बाद वहां तशरीफ फरमा थे। तरावी के दौरान उन्हें एक इशारा मिला और इस इशारे में ये बात मौजूद थी कि एक सदी गुजरने को है, अब फिर वो याद ताज़ा करने की ज़रूरत है जो कि मिर्ज़े के साथ लाहौर में मुकाबला हुआ था। उसी वक्त पीर साहब ने इरादा कर लिया कि इंशाअल्लाह इस साल अगस्त में हम ज़रूर एक कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर जश्न 7 साला दीन फतेह मुबीन का एहतमाम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद वहां मौजूद था, मुझे अच्छी तरह याद है, सख्त गर्मी थी और जब इकबाल हॉल में 27 अगस्त 2000 में जश्न 7 साला फतेह मुबीन की तकरीब मनाई जा रही थी, एक शख्स सैयद मुख्तार तिरमजी जो कि किसी सरकारी जिम्मेदारी और ड्यूटी पर वहां तशरीफ फरमा थे और यहां के मुरीद नहीं थे। ये बात नवाब वक्त में उस वक्त भी छपी और मुझे हजूर पीर साहब ने खुद भी बताई। वो कहते हैं कि मैंने ऐन सदारती कुर्सी के ऊपर, यानी जब मरगूब हमदानी पीर साहब का नातिया कलाम पढ़ रहे थे, सदारती कुर्सी के ऊपर देखा कि एक नूर का हाला है और उस नूर के हाले में ताजदार गोलड़ा तशरीफ फरमा है। यह गैबी मदद नहीं थी तो और क्या था, और दर हकीकत सरकार खुद सदारत फरमा रहे थे। इसी तरह आप और देख लें, कितने ऐसे वाकयात हैं कि जो खत्म नबूवत के लिए काम करते हैं उनकी पर्दा गैब से मदद आती है और मेरा यह ईमान है कि उनकी पुष्ट पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होता है। शोरिश कश्मीरी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वो फरमाते हैं, मैं जब PhD के थीसिस की तहकीक के लिए लाहौर गया तो लाहौर की पब्लिक लाइब्रेरी में मैंने ये खुद रिसाला चटान देखा। 1966 की दिहाई में मैंने वो छानबीन करके देखा, उसमें शोरिश ने लिखा, उसकी अपनी तहरीर थी कि मैं गोड़ा शरीफ आया और मैं गोड़ा शरीफ में मेरे एक दोस्त भी थे। कहते मज़ार पर जब मैं हाजिरी दी, कहते हमें वापस जल्दी थी, लाहौर जाना था, तो इनके साथ जो साथी थे वो पौना घंटा खड़े रहे। तो मैंने इशारा किया कि वापस आए, जल्दी जाना है, तो उन्होंने इशारा किया कि रुक जाए। और थोड़ी देर बाद जब नीचे आए, ये असर का वक्त था, कहने लगे शोरिश आज आपकी वजह से बड़ी मेहरबानी हुई। फरमाया कैसे? कहने लगे मैंने अपनी चश्मे जाहिर जीती जागती आंख से देखा कि हजूर ताजदार गोड़ा सैयदी पीर मिर्शा तशरीफ लाए और फरमाते हैं कि आपके साथ जो साथी आया है वो मेरा मुरीद नहीं है, लेकिन वो शिदाई है, वो हजूर खातुल मुरसलीन का शिदाई है, उसे सलाम देना। और हाँ, एक बड़ी तकलीफ और बड़ी मुसीबत मशीयत इज़्दी से टल गई है, अपनी मोटर कार आहिस्ता चलाना। तो कहते हैं कि हम वापस जा रहे थे, गुजरात के रास्ते में रात का वक्त था, एक बड़ी खाई में हमारी मोटर कार बाल बाल गिरते बची। उस वक्त अंदाजा हुआ कि अल्लाह ताला ने फिर हमारी मदद फरमाई और हजूर ने सच फरमाया। लंबी तफसील में नहीं जाता, शोरिश के बारे में ही मैंने वाकया लिखा अपने थीसिस में और वहां मौजूद था जब उन्होंने तारीखी भूख हड़ताल की कराची की जेल में। उस वक्त के गवर्नर मूसा ने उनको बंद कर दिया और लोग उनकी जान के दरपे थे। उन्होंने भूख हड़ताल की जब 45वां रोज था और जान बलाबे मौत के करीब थे और मौत और हयात की कशमकश में थे। उस वक्त शोरिश को हजारों तारे मिली कि अब छोड़ दे भूख हड़ताल, हमें आपकी जिंदगी अजीज है। फरमाते हैं 45वां रोज था, रात का आखिरी पहर था, 3 बजे का वक्त था। मैंने देखा कि जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खुली है और उसमें से हजूर सैयदना पीर मेहरी शाह साहब, हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी और हजरत अनवर शाह कश्मीरी। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी हजूर सैयद पीर मेहरी शाह के दस्ते अक़दस पे बैत भी थे, तशरीफ लाए। हजूर सैयद पीर मेहरी शाह फरमाया, आपके कंधे पे थपकी दी, फरमाया शोरिश फतह तुम्हारी है, फतह इंशाल्लाह हक की है, आप परेशान ना होना, कल इंशाल्लाह तुम आजाद कर दी जाओगे। सुबह हुई, गवर्नर मूसा सिंध आए और उन्होंने, और उसके बाद डॉक्टर इफ्तिखार वो तशरीफ लाए और जो कमिश्नर कराची था वो तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे आज़ाद करने की नवीद सुनाई। जगह जगह हमें मिलती है कि अल्लाह की तरफ से पर्दा गैब से मदद आती है। हमें चाहिए कि हर मुमकिन कोशिश करके अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करें
ज़्यादा वक्त नहीं, मैं आखिर में नहायत मशकूर हूँ पीर मेहर फरीदुल हक गिलानी का, जिन्होंने एक शानदार और जदीद तकाज़ों के मुताबिक आलमी ख़ातमुन नबीयीन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम फरमाया और मुझ नाचीज़ को भी इसमें शिरकत का मौका फरमाया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।